अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, किंतु क्या आपने सोचा है कि पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में अच्छे वरदान के रूप में साबित हो सकता है? कदापि नहीं सोचा होगा। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है इस जन्म में? श्रद्धा और विश्वास ये दो अनमोल शब्द हैं जिन पर चलना इस कलयुग में असंभव को भी संभव बना सकता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से पिछले जन्म के कर्मों का फल अच्छे फल वरदान के रूप में साबित होता है। साईं बाबा की कहानी मेरी जुबानी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब सहज कुशल होंगे। मैं कविता श्रीवास्तव आप सबके लिए एक और छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी कहानी लेकर के आई हूँ साईं बाबा की। साईं बाबा की कहानी मेरी जुबानी। बीच में से मत छोड़िएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। प्रिय मित्रों, हो सकता है मेरे द्वारा इस कहानी से आपको एक नया मोड़, नया उद्देश्य, नई शिक्षा प्राप्त हो सकती है। आपके आने वाले जीवन की काया को पलट सकती है, सुंदर बना सकती है। साईं बाबा नीम के पेड़ के नीचे बैठे अपने भक्तों के साथ एक कहानी सुनाते हैं। साईं बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों, आज मैं तुमको एक अनमोल शिक्षा दूंगा, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। साईं बाबा ऊपर हाथ करते हैं और कहते हैं, सबका मालिक एक। पिछले जन्म में अच्छे किए गए कर्म इस जन्म में अच्छे वरदान के रूप में साबित होते हैं। तभी बाबा के बीच बैठे भक्तों में से एक भक्त कहता है, बाबा ये तो असंभव है। इस जन्म में किए गए कर्मों के फलों को इस जन्म में ही भोगना पड़ता है। साईं बाबा कहते हैं, काशीराम निसंदेह तुम्हारा जो जवाब है निसंदेह ही उत्तम है। अपितु पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का फल हमें इस जन्म में वरदान के रूप में साबित होते हैं। चलो मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। असंभव को संभव बनाना स्वयं मालिक के हाथ में होता है, हम तो मात्र उनके कठपुतली हैं। रामपुर शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें रामदयाल, उसकी पत्नी और उसके दो संतान, बेटी साक्षी और बेटा राहुल। रामदयाल मध्यम वर्गीय परिवार का होने के बावजूद भी मन का साफ, सुंदर और दयालु प्रवृत्ति का था। रामदयाल की पत्नी भी रामदयाल के स्वभाव की तरह ही जैसी थी। दयाल की पत्नी भगवान की बड़ी भक्त थी। रामदयाल कर्मों को ज़्यादा महत्व देता था। रामदयाल की आय इतनी थी कि घर का गुजारा भी मुश्किल से चलता था। आवश्यकताएं ज़्यादा थी और आय कम थी, फिर भी यह परिवार खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। से काशीराम बोल पड़ता है, बाबा इसमें पिछले जन्म के कर्मों का इस जन्म से क्या संबंध है? का मालिक एक। साईं बाबा कहते हैं, रामदयाल और उसकी पत्नी इतने दयालु थे कि वो अपने घर पर आए मेहमानों का भगवान का दर्जा देते हुए उनका आदर सत्कार करते थे। वो मेहमानों को भी भगवान ही मानते थे। रामदयाल की आय कम होने के बावजूद भी वे अपने घर में आए मेहमानों की खातिरदारी बहुत ही खुशी से करते थे,
केवल मेहमान ही नहीं बल्कि गली में अगर कोई भूखा या ज़रूरतमंद उनको मिल जाता तो उसकी सहायता भी वह वैसे ही करते थे जैसे वह अपने घर में आए मेहमानों की। दयाल और उसकी पत्नी दोनों के मन में कभी किसी के प्रति कुछ भेदभाव या दुख देना या दिल दुखाने जैसी बातें कभी नहीं उठती थी। हर समय वे सहायता के लिए तत्पर रहते थे। कुछ समय बाद रामदयाल का निधन हो गया। रामदयाल के जाने से घर की हालत नाजुक हो गई थी। घर चलाने के लिए आय का जो स्रोत था वो भी ख़त्म हो चुका था। रामदयाल की पत्नी और उसके बच्चों पर पहाड़ टूट पड़ा था। दयाल की पत्नी ने और उसके दोनों संतानों ने हिम्मत नहीं हारी थी। वह हिम्मत करके अपने घर का गुजारा करने लगे थे। रामदयाल की पत्नी को ईश्वर पे बहुत भरोसा था। रामदयाल के जीवित काल से ही वे भगवान पर अत्यधिक भरोसा करती आई थी और जब भी उसे कोई परेशानी होती थी वह भगवान के आगे दिया बत्ती करके प्रार्थना करके सच्चे मन से भगवान से अपने घर में आई परेशानियों के लिए उनसे प्रार्थना करती थी और ईश्वर भी उसकी इस प्रार्थना को शीघ्र ही स्वीकार कर लेते थे और पग पग पर उसकी सहायता करते थे। रामदयाल के जाने से उसके परिवार की आय भले ही थोड़ी सी कम हो चुकी थी लेकिन फिर भी दोनों संतानें और उसकी पत्नी खुशी खुशी घर चला रहे थे। ये समय गुजरता जा रहा था। तभी अचानक से एक नोटिस आया कोर्ट का जिसमें ये लिखा था कि रामदयाल ने किसी से रुपए उधार लिए थे जिसकी किस्तें बाकी थीं। रामदयाल की पत्नी को इसका तनिक आभास भी नहीं था कि उनके पति रामदयाल ने किसी से रुपए उधार लिए थे। वो घबरा गई थी कि ये नोटिस कैसे आ सकता है। मेरे पति ने तो आज तक जिससे भी रुपया लिया था उसको सही समय पे चुकाया है। रामदयाल की पत्नी के पास इतनी आय भी नहीं थी कि वे अपने लिए वकील खड़ा कर सके। फिर भी उसने सरकारी वकील को ही चुना। जब कोर्ट में तारीख पड़ी तो रामदयाल की पत्नी ने घर के मंदिर में अखंड ज्योति का दीपक प्रज्वलित किया और उनसे प्रार्थना की। रामदयाल की पत्नी भगवान के आगे रोते रोते बोली, प्रभु, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पति ने किसी का पैसा लिया हो और नहीं चुकाया हो। ये जो हुआ है इसका मुझे तो तनिक भी आभास नहीं था। अब आपके भरोसे मेरे भगवान, मैं तो अब आपके भरोसे हूँ। आप ही मेरे पति की लाज और उनकी छवि को बरकरार रख सकते हैं। पूर्व में भी आपने मेरी हर बार हर परेशानियों में मेरा साथ दिया है। आपकी पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक नियम के अनुसार विश्वास के साथ किया है और करती आई हूँ और बार बार भगवान से ये कहती है, मुझे आज भी भरोसा है कि आप अपने भक्त का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। आज भी आप किसी न किसी रूप में आकर के मेरी मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, मुझे न्याय दिलाएंगे। कोर्ट में बैठी वे भगवान के नाम का जाप करती है। तभी कोर्ट में हाजिर होने का नंबर आ जाता है। न्यायाधीश ने सुनवाई शुरू करवाई। बहस और गवाह आदि होने के बाद जैसे ही न्यायाधीश फैसला सुनाने के लिए अपना कलम उठाते हैं दस्तावेज पर लिखने के लिए, तभी अचानक से भरी कोर्ट सभा में एक आवाज़ आती है, रुक जाइए, रुक जाइए, जज साहब रुक जाइए। न्यायाधीश और
कोर्ट सभा के अंदर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वह सभी उस व्यक्ति की ओर देखने लगते हैं। उस व्यक्ति के मुख पर एक तेज की जो चमक थी वो अलग सी ही दिख रही थी सबको। मुख की तेज ने पूरी सभा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। जज साहब, रामदयाल पर झूठा केस बनाया गया है। यह व्यक्ति जिसने रामदयाल पर केस किया है, रामदयाल ने मरने के पूर्व ही इसका पूरा पैसा चुका दिया था। कहते कहते वह जज साहब के आगे एक कागज प्रस्तुत करता है, जिसे देखकर जज साहब भी अचंभित हो जाते हैं। पूरी सभा में जज साहब कहते हैं, मैं आज गलत फैसला दे देता। एक निर्दोष व्यक्ति पर गलत फैसला सुनाने का भूल कर बैठता। दयाल की पत्नी उस व्यक्ति के आगे रोते रोते आभार प्रकट करती है। में मन ही मन में भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद कहती है। वह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ कहता है, तुम्हारी श्रद्धा से की गई पूजा और अच्छे कर्मों का फल मिलना चाहिए था, जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। जाते जाते वह व्यक्ति कहता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छे वरदान के रूप में साबित होता है। कह कर के वह व्यक्ति भीड़ में से गायब हो जाता है। रामदयाल की पत्नी समझ जाती है कि स्वयं मेरे भगवान आए हैं। वह उस व्यक्ति को खूब ढूंढती है, किंतु वह कोर्ट में नहीं मिलते। कोर्ट के मंदिर में ही जाकर के वह भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती है और कहती है, आज भी आपने मेरी लाज रखी, मेरे पति की छवि को बरकरार रखा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सबका मालिक एक। साईं बाबा कहते हैं, सदैव अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल श्रद्धा और सबूरी की तरह वरदान के रूप में प्राप्त होगा। सम्मान देना, साथ में बैठ कर के खिलाना, साथ में चलना, दीन दुखियों की मदद करना, ये सभी तो हमारे कर्म हैं। इन्हीं कर्मों के आधार पर हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों को ये कम करते हैं। तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त करोगे। अच्छे फल की आशा अच्छे वरदान के रूप में प्राप्त होती है। सबका मालिक एक।